हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने पिछले ही वैकेंसी के बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड भर्ती का जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 28 जुलाई 2025 से रिलीज की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में कला के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कला की जो एलिजिबिलिटी है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। तो उसी का एक ब्यौरा आप सभी लोगों को आज के न्यूज के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि जो पिछली 2018 में जो वैकेंसी आई थी LT ग्रेड में, उस टाइम कला के कुल सीटों की संख्या क्या थी और इस वर्ष 2025 में LT ग्रेड भर्ती में कला की कुल सीटें कितनी होने वाली है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी, हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आज के न्यूज को कवर करिएगा। और सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट आर्ट शिक्षक बनने वाले हैं वो अपना OTR जल्द से जल्द करा लें लोक सेवा आयोग के एथेंटिक साइट के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आप लोग OTR जब 28 तारीख के बाद नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इसलिए अवेयर कर रहा हूं कि जब किसी सर्वर के ऊपर जब लोड पड़ती है तो उसकी प्रोसेस डाउन हो जाती है, तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि आप लोग OTR करा लें 28 से पहले पहले, क्योंकि उस टाइम सभी विषयों की जो लोड बढ़ेगी तो सर्वर डाउन हो जाएगा। यही मेरा एक सूचना थी। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में वो शब्द भी पूछ लेते हैं जो मैं वीडियो में आप लोगों को बताया रहता हूं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यानपूर्वक समझकर देखा करिए। चलिए आज के न्यूज के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार टोटल सीटें क्या आ रही हैं। तो देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो अधियाचन भेजा गया था उसमें सभी विषयों के साथ साथ हम लोग सिर्फ अपने विषय के ऊपर बात करेंगे, कला की, कि कितनी सीटें इस बार आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राजकीय विद्यालय में 7,466 पदों के लिए जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 28 जुलाई से प्रारंभ होगी। और इसमें जो सबसे अधिक जो सीटें देखने को मिली है 1,337 पोस्ट वो विज्ञान वर्ग में देखने को मिल रही है। और ये वैकेंसी आप लोगों को 2018 के बाद लगभग 7 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो हम लोग डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं और जो विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, ये आप लोगों का डाटा देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष 2025 में जो टोटल आर्ट टीचर की जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष 578 पोस्ट आर्ट टीचर की बनने वाली है। और इस वैकेंसी में 383 पोस्ट जो है वो मेल की होगी अर्थात पुरुष की होगी और 195 पोस्ट जो होगी वो फीमेल की होगी। और टोटल सीटों की जो संख्या होगी वो 578 होगी। मैं आप सभी लोगों को यहीं पर बताना चाहता हूं कि जो पिछली वर्ष 2018 में कला की जो सीटें आई थी उस टाइम जो कुल सीटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, ध्यान से देखिएगा, 470 थी, अर्थात 470 पोस्ट आई थी 2018 में। 2018 में ये सीटें आई थी। तो पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो सीटों की संख्या है वो 100 सीट अधिक है। और यहाँ पर देखिए इसका उल्लेख भी किया जा रहा है 578 पोस्ट और पिछली बार 470 पोस्ट, तो 100 पोस्ट आप लोगों को अधिक देखने को मिला है। पिछली वर्ष जो पुरुष वर्ग की सीटों की संख्या थी वो थी 192। ध्यान से देखिएगा मैं आप सभी लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। मतलब पिछली वैकेंसी में जो पुरुष वर्ग की सीटों की संख्या थी वो 192 थी और इस 192 में चाहे वो जनरल के कैंडिडेट हों, OBC के कैंडिडेट हों, SC के कैंडिडेट हों और ST के कैंडिडेट हों, सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए सीटें
वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पुरुषों की अगर संख्या की बात किया जाए तो 383 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है, अर्थात इस बार पुरुषों की संख्या अधिक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष क्या है, जो महिलाओं की जो सीटें थी वो काफ़ी खाली चली गई थी, तो जिसके वजह से इस वर्ष जो संख्या है पुरुषों को बढ़ा दिया गया है। तो इस वर्ष जितने भी वर्ग के कैंडिडेट हैं, चाहे वो आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से, एसटी से, इस वर्ष आप लोगों को अच्छी सीटें देखने को मिल रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 383 पोस्ट। अब बात करें हम लोग इस वर्ष, तो 195 पोस्ट आ रही हैं महिलाओं के लिए, और पिछली वर्ष जो महिलाओं की जो कुल सीटें थी वो 278 थी। पिछली वर्ष इनकी संख्या अधिक थी, 278 पोस्ट आई थी और ये सीटें काफ़ी खाली चली गई थी। लेकिन इस वर्ष जो सीटों की संख्या 195 है, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। और इस वर्ष भी चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हैं, आप सभी लोगों को अच्छी सीटें देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर एलटी ग्रेड में देखने को मिल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को जो बताना चाहता हूँ आप सभी लोग समझ चुके होंगे, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग। और मैं आप सभी लोगों को यहीं पर बताना चाहता हूँ कि जो पिछली वर्ग की जो कट ऑफ थी, चाहे पुरुष वर्ग की, महिला वर्ग की, इस वर्ष आप लोगों की कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यू जो कैंडिडेटों की संख्या है वो नए कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे, लेकिन आप लोगों की जो सीटें हैं वो काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिल रही है। तो आप लोग डरिए नहीं, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोगों को डिटेल में चर्चा करना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ आर्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग चैनल से जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और भी किसी भी सवाल के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर हमसे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।